जय मां कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज एक अजीब सी चर्चा लेके आया हूँ आपके सम्मुख। जी हाँ, कुछ दर्शकों ने मुझसे अनुरोध किया था कि आप नाना प्रकार के उपाय बताते हैं, तो कुछ टोटके हमें बताएं कि किसी की शादी को रुकवाने के लिए हम किन उपायों का सहारा लें, किन उपायों से हम किसी की शादी को हम रुकवा सकते हैं। देखिए मित्रों, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उपाय जरूर बता रहा हूँ, पर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इन उपायों को प्रयोग में न लाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, किसी के नुकसान के लिए इन उपायों को ना करें। कुछ टोटके हैं, शक्तिशाली टोटके हैं कि किसी की शादी को रुकवाने के लिए हम किन टोटकों का सहारा लें। शादी रुकवाने के लिए आसान उपाय मित्रों, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो लोगों का शरीर भले ही अलग हो, लेकिन उनकी आत्मा एक हो जाती है। आज के समय में कुछ लोगों के घर वाले विवाह और प्रेम का महत्व नहीं समझते और जबरदस्ती अपनी मर्जी से अपने पुत्र या पुत्री की शादी कहीं भी करवा देते हैं। वह अपने बच्चों से एक बार भी उनकी पसंद और नापसंद नहीं पूछते। ये उपाय उन बच्चों की मदद के लिए है। आप अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति का शादी इन उपायों को कर रुकवा सकते हैं, या यूं कहें कि जबरदस्ती किए गए विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। इससे समाज में बदनामी होती है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हो या आपका रिश्ता पक्का हो गया हो, तो शादी रुकवाने के उपाय का सहारा आप ले सकते हैं। लाल किताब में शादी रुकवाने के कई आसान उपाय दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की शादी को रुकवा सकते हैं। शादी रुकवाने का यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही अपनाना है। इसके लिए एक गुलाब का पौधा खरीद लें। अब इस पौधे को आपको एक ऐसी जगह पर लगाना है जहां अन्य कोई पौधा या पेड़ या घास ना लगा हुआ हो। ऐसी सुनसान और खाली जगह पर इस गुलाब के पौधे को लगा दें। इसके पश्चात 15 दिन के बाद जब उस पौधे पर फूल आ जाए, तो पूर्णिमा की रात को जाकर उस गुलाब के फूल को तोड़ लाएं। यदि पूर्णिमा तक उस पर गुलाब का फूल न आया हो, तो आपको अगली पूर्णिमा तक इंतजार करना होगा। इसलिए शादी रुकवाने के लिए इस उपाय को जल्दी कामयाब करने के लिए आपको ऐसा पौधा लगाना है जिसकी कली खिलने वाली हो। इसके बाद घर जाकर वह गुलाब का फूल सुखाकर अच्छे से पीस लें। अब अपने या जिस व्यक्ति की शादी आप रुकवाना चाहते हैं, उसके माथे पर इस फूल का तिलक लगा दें। ऐसा करने से कुछ समय में ही उस व्यक्ति का रिश्ता टूट जाएगा। अपनी शादी को रुकवाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। भारत में अक्सर शादियों को जल्द से जल्द कराने के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा कर भी शादी करने मजबूर कर देते हैं। यदि आपका विवाह आप नहीं करना चाहते, तो आप शादी को रोकने के लिए आप उपाय जो मैं टोटके बता रहा हूँ कर सकते हैं। यदि आपका रिश्ता कोई पक्का हो गया है या सगाई भी हो गई हो, तो भी आप अपनी शादी रोकने के लिए जो मैं टोटका बताने जा रहा हूँ उसको प्रयोग में ला सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ताज़ा नींबू लेना है, उसके ऊपर अपना नाम और जन्म तारीख लाल स्याही से लिख दें। अब इस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार लें। इसके बाद इस नींबू को रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सोने से पहले रिश्ता तोड़ने के लिए परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करें। अपनी शादी को रोकने के लिए ये उपाय नियमित रूप से 10 दिन या जब तक आपका रिश्ता ना टूट जाए, यह आपको करना होगा। ये बहुत सरल और कारगर उपाय है। अब अगर आप अपने प्रेमी की शादी को रोकने के लिए, अगर सच्चे प्रेम से आप किसी से प्रेम करती हैं और वो व्यक्ति कहीं सच्चे प्यार करने वाले मिलने का बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप किसी से सच्चा प्यार करें और दुनिया उसको ना मिलने दे, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई लड़का अपने लड़की के प्रेम प्रसंग की बात कर दे तो जल्दी से जल्दी उसका रिश्ता कहीं भी ढूंढ के अन्न फानन में कर देते हैं। और अगर आपका प्रेम सच्चा है और आप चाहते हैं कि अपनी प्रेमिका की शादी को रोकना, तो रोकने के लिए आपको यह उपाय आप महिला या पुरुष जो भी आपका प्रेमी है आजमा सकती है। अब ये करना कैसे है, इसकी पूरी विधि आप ध्यान से सुन लें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक ताम्र पत्र पर कौवे का पंख और लाल सिंदूर की जरूरत पड़ेगी। कौवे के पंख की मदद से कौवे के पंख की मदद से लाल सिंदूर से ताम्र पत्र की एक साइड में आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें, जन्म तिथि लिखें। दूसरी तरफ उस व्यक्ति की जन्म तिथि लिख दें जिससे आपके प्रेमी का विवाह या प्रेमिका का विवाह होने जा रहा है। अब यह ताम्रपत्र किसी शमशान घाट या मरघट में ले जाएं और नीचे दिए हुए मंत्र को 51 बार जपें, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओम शुद्री कपाल मालमी श्रीम श्रीफट स्वाहा। ओम शूद्री कपाल मालिनी श्रीम श्रीफट स्वाहा। ओम शूद्री कपाल मालिनी श्रीम श्रीफट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद ताम्रपत्र को वहीं मिट्टी में दबा दें। प्रेमी की शादी रोकने का यह उपाय अपनाने के बाद सूर्योदय तक ताम्रपत्र में कई प्रकार की शैतानी ताकतें, शक्तियां आ जाएंगी और मात्र 24 घंटे में आपका प्रेमी या प्रेमिका जिसका भी रिश्ता है वो टूट जाएगा। यदि इसके बाद आपके प्रेमी का विवाह कहीं और पक्का कर दिया जाता है तो आप ये दोबारा भी कर सकते हैं। कभी भी इन उपायों को करने के लिए अपने विवेक का सहारा जरूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु आप किसी की वैवाहिक बाधा उत्पन्न करें, वैवाहिक विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। शादी तोड़वाने के लिए, शादी रुकवाने के लिए मंत्र का भी सहारा लिया जाता है। एक और उपाय दे रहा हूँ आपको। शादी रुकवाने के लिए मंत्र के लिए सर्वप्रथम आप ऐसे पेड़ की डाली या टहनी तोड़ लाएं जिसके ऊपर चमगादड़ रहते हो। सर्वप्रथम आपको ऐसे पेड़ की डाली या टहनी तोड़ के लानी होगी जिसके ऊपर चमगादड़ रहते हो। इसके बाद
घर आकर उस टहनी के नीचे दिया गया, जो अभी मैं दे रहा हूँ आपको मंत्र, वो आपने लिखना है टहनी के ऊपर। ओम काल भैरवाय पाताल गंतु स फट स्वाहा। ओम काल भैरवाय पाताल गंतु स फट स्वाहा। ओम काल भैरवाय पाताल गंतु स फट स्वाहा। मंत्र लिखने के बाद में काली गाय के गोबर से बने उपले जलाने। इस उपले पर या उपले की अग्नि से वह पेड़ की टहनी को जला दी जिस पर आपने जो मैंने उपरोक्त आपको मंत्र बताया था। टहनी के जल जाने से उस राख को सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर एक पोटली बना ले और इस पोटली को शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उस व्यक्ति के घर में फेंक आए जिसका रिश्ता आप तोड़वाना चाह रहे हैं। यदि आप स्वयं का रिश्ता तोड़वाना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति के घर पर ये पोटली फेंक दे जिससे आपका रिश्ता पक्का हुआ है। ये शादी रुकवाने का बहुत ही चमत्कारिक मंत्र टोटका है। ये आपका रिश्ता तोड़ने में मदद करेगा। जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपसे बार बार मिलने का बनेगा। आपका दिन शुभ हो।